Hi everyone, this is Gurpreet Saluja, financial and investment consultant. I welcome you all to this Smart Investing series, where today we're gonna discuss about money, investing, and your mindset. मनी इन्वेस्टिंग इन योर माइंडसेट, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना चाहते हैं, जो नॉर्मल बन के नहीं रहना चाहते। वो अपने पैसे को लेकर, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर अपने माइंडसेट पे वर्क करने को रेडी हैं। वो अपनी स्किल को इस तरीके से इंप्रूव करना चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स कमाएं जब उनके पैसे और उनकी वेल्थ के बारे में बात आती है। तो इन्वेस्टमेंट्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं, जो कि इसारस की स्टोरी है, जो सेठ गॉर्डन, जो कि अमेरिकन एंटरप्रेन्योर एंड ऑथर हैं, उन्होंने अपनी बुक इसारस डिसेप्शन में लिखी थी। उसमें उन्होंने बताया कि इसारस और उनके फादर डेडलस डेडलस ने इसारस और अपने लिए दो वैक्स के विंग्स बनाए, वैक्स यानी मोम के विंग्स बनाए, क्योंकि वो बहुत ही दूर किसी आइलैंड में कैप्टिवेटेड थे। वहां से निकलने का एकमात्र रास्ता सिर्फ यही बचा था कि उन्हें उड़ के निकलना है। उड़ के निकलने के लिए डेडलस ने अपने और अपने बेटे इसारस के लिए वैक्स के विंग्स बनाए और उसे वार्निंग दी देते से पहले कि हमें जब उड़ना है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। उसने अपने बेटे से ये बात बोली कि तुम्हें जब यहाँ से हम उड़ेंगे तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हें बहुत नीचे नहीं उड़ना, क्योंकि अगर ज़्यादा नीचे उड़ोगे तो समुद्र से ये तुम्हारी वैक्स बिल्कुल मिल जाएगी, घुल जाएगी और तुम पानी में डूब जाओगे। और साथ में ये भी वार्निंग दी कि तुम्हें बहुत ऊंचा भी नहीं उड़ना, क्योंकि तुम ज़्यादा ऊंचा उड़ोगे तो जो सूरज की गर्मी है वो तुम्हारी वैक्स को पिघला देगी और तुम फिर भी गिर जाओगे। तुम जब ये उसने वार्निंग दी तो इससे हमें क्या, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या सीखने को सीख मिलती है कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर ना ही बहुत ज़्यादा ऊंचा उड़ना है। बहुत ज़्यादा ऊंचा कैसे नहीं उड़ना, हमें अपने पैसे को लेकर कुछ ऐसे बेतुके डिसीजंस नहीं लेने लाइफ में। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमाने के लिए हमने अपनी लाइफ की सेविंग्स को ऐसी जगह पे रिस्क नहीं लेना कि जहाँ पे हमारे पास कुछ भी ना बचे, हमारे रिटर्न्स हमें बहुत ज़्यादा लॉस लेना पड़ जाए। जैसे बहुत ही लोग हैं जो स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस उन्हें बहुत लिक्विडेटिव लगती है, वो डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं बहुत जल्दी पैसा कमाने के लिए। तो ऐसे लोग जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स कमाने के चक्कर में अपनी वेल्थ को खराब कर सकते हैं, अपनी सारी ज़िंदगी की जमा की हुई पूंजी को खराब कर सकते हैं। तो आपको बहुत ऊंचा नहीं उड़ना और बहुत नीचे भी नहीं उड़ना। बहुत नीचे कैसे नहीं उड़ना कि आपको अपनी सारी लाइफ की सेविंग कहीं ऐसे भी नहीं इन्वेस्ट कर देनी गारंटीड प्रोडक्ट्स के चक्कर में कि यार आपको जो टैक्स काटने के बाद आपको इन्फ्लेशन भी ना बीट कर पाओ। कई ऐसे फिक्स एसेट्स हैं, गारंटीड एसेट्स हैं, जो आपको 6% रिटर्न दे रही हैं और आपकी अगर टैक्स लग 30% है तो आपके पास 4% भी रिटर्न नहीं आ रही और आपकी जो इन्फ्लेशन है वो इससे ज़्यादा है। तो आप अगर महंगाई को भी बीट नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा नीचे फ्लाई कर रहे हो। तो अगर आप बहुत नीचे फ्लाई कर रहे हो वो भी आपके लिए नुकसान है, और अगर आप बहुत ज़्यादा ऊंचा उड़ रहे हो तो भी आपके लिए नुकसान है, क्योंकि वो आपको गिरने का डर रहता है और नीचे रहे तो आप उड़ नहीं सकते। तो लाइफ में अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स कमानी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अचीव करना है, आपको एवरेज पर्सन बन के यहाँ से नहीं जाना। हम लाइफ में आए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक अच्छे लेवल पे ग्रो करना है तो आपको एक बैलेंस बना के चलना होगा। वो बैलेंस कैसे बनेगा, उसको हम एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी कहते हैं। आपको एक बैलेंस ऐसा बनाना है कि आप ना तो बहुत नीचे फ्लाई करें ना ही बहुत ऊंचा। तो ये बैलेंस कैसे बनेगा, आपको यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट इन दोनों के बीच में एसेट एलोकेशन करनी है। इक्विटी में मैं आपकी वो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग या स्टॉक्स में ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसी कंपनीज, ऐसे बिजनेसेस को रखना अपने पास जो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स कमा के दे, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ दे। डे टू डे आज 100 रुपये का लिया, 150 रुपये का बेच दिया, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी। इक्विटी ज़्यादातर लोग इसको मिथ समझते हैं कि इसमें ट्रेडिंग के लिए आते हैं, ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट्स करनी है। और दूसरी तरफ आपको सारा पैसा अपनी गारंटीड इन्वेस्टमेंट में भी नहीं रखना। इक्विटी में अगर आप खुद स्टॉक सिलेक्शन नहीं कर सकते तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स प्रेफर कीजिए। बहुत ही अच्छे टूल्स हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी और डेट में दोनों में कॉम्बिनेशन बना के बहुत अच्छी स्ट्रेटजी वर्कआउट करती है। तो आपको ये बैलेंस बना के चलना है। अगर मार्केट्स बहुत ओवर वैल्यूड हैं, जो कि पहले थी, तो वहाँ पे जैसे आइडियली एसेट एलोकेशन जो आपको इक्विटी में कितना ओवर वैल्यूएशन में आपको इक्विटी में एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो की कम करनी है। और जैसे ही मार्केट क्रैश हो, मार्केट गिरे, यानी मार्केट्स अपने फेयर वैल्यू पे या अंडर वैल्यूएशन स्टेजेस पे आ जाए, तो वहाँ पे आपको इक्विटी में और पैसा लगाना है, अपनी एलोकेशंस इंक्रीज करनी है। जैसे यहाँ पे मैं देखता हूँ नॉर्मल इन्वेस्टर, जो एवरेज इन्वेस्टर है, वो उल्टा करता है। मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपको मैंने
मैंने बताया कि आप अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं तो ही है आपके लिए वीडियो। एवरेज इन्वेस्टर क्या करता है, वो जब मार्केट गिर रही होती है वो वहां से डरता है और अपने अगर उसके पैसे पहले थोड़े बहुत लगे हों मार्केट में, वो भी निकाल के भागता है, वो लॉस लेके भाग के निकल जाता है। और अगर मार्केट तेज हो रही हो तो वो देखता है कि मार्केट में तो बहुत अच्छी रिटर्न्स आ रही हैं, वो अपनी एफडीज उड़ा के भी पैसा मार्केट में लगा देता है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स कर देता है। क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ों को मिस नहीं करना चाहता, वो बहुत जल्दी पैसे कमाना चाहता है। तो एवरेज इन्वेस्टर दोनों जगह ही मार खाता है। तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टर बनना है, आपको अपने माइंडसेट पे वर्क करना है। तो ये स्टोरी से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझ ले पाएंगे कि आपको एक बैलेंस बना के चलना है। अगर आप इक्विटी और डेट की एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी नहीं फॉलो कर रहे तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स नहीं कमा पाएंगे। यही एक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी ही ऐसी स्ट्रेटजी है जो लॉन्ग रन में आपको सेफ रख के अच्छी रिटर्न्स प्रोवाइड करेगी। तो आप म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं अगर आप खुद इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट करते। अगर आप दूसरी तरफ आप इक्विटी की खुद बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं, आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कशन अपनी इस सीरीज़ में वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको करनी है और म्यूचुअल फंड्स कैसे सेलेक्ट करने हैं, स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करने हैं, क्या क्या चीज़ें उनमें देखनी है। तो स्टार्टिंग के लिए आप म्यूचुअल फंड्स प्रेफर कर सकते हैं, बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं डायरेक्टली स्टॉक्स में तो उनके बारे में भी हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर आप स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आपको अपने टोटल पोर्टफोलियो को देखना है और मार्केट अगर ओवर वैल्यूड है तो अपना इक्विटी प्रोपोर्शन कम रखना है और सेफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रखनी है। और मार्केट जब अंडर वैल्यूड होती हैं तो आपको अपनी जो डेट का पोर्टफोलियो उसको कम करना और इक्विटी स्टॉक्स में अपना पोर्टफोलियो बढ़ा देना है या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना पोर्टफोलियो बढ़ा देना है। आपको कभी भी रिजिड नहीं रहना। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स होते हैं वो कभी रिजिड नहीं रहते, वो अपॉर्चुनिटी देख के जहाँ पे वैल्यूएशन मार्केट वैल्यूएशंस देख के वो अपने आप को बदल लेते हैं। अगर लाइक उन्हें जहाँ पे ज़्यादा लुक्रेटिव ऑप्शन लग रहा है वो वहाँ पे निवेश करते हैं। लुक्रेटिव का मतलब स्पेकुलेशन नहीं होता, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना। जो इन्वेस्टर्स स्पेकुलेट करते हैं वो स्पेकुलेटर होते हैं, वो इन्वेस्टर्स नहीं होते। आपको ये चीज़ को भी समझना है। देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट्स। हम आने वाले अपनी सीरीज में इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे ताकि यू विल ग्रो लाइक एक एक करके हम अपने ऐसे डिसीजंस को अपने आप को इतना इम्प्रूव करेंगे कि आप आने वाले लाइफ में अपने डिसीजन जो पैसे को लेकर इन्वेस्टमेंट्स को लेकर डिसीजन है वो आप रैशनल डिसीजंस ले सकें, लॉजिकल डिसीजंस ले सकें, ताकि ये लॉजिकल थॉट प्रोसेस है ना ये ऑटोमेटिक बिल्ड होता है अगर आप अपने माइंडसेट को वर्क करते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स बनना है तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, इन चीज़ों को समझना और अपने अंदर इनकल्ट करनी है। ये करेंगे तो ऑटो मोड पे सजेशंस आएंगे, ऑटो मोड पे आपका माइंडसेट इस तरीके से वर्क करेगा कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस नहीं होगी एंड आप बहुत अच्छी रिटर्न्स अपनी लाइफ में कमाएंगे, अपनी वेल्थ को ग्रो करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी, आपको बेनिफिशियल लगा जो मैं आपको एपिसोड में समझा रहा हूँ, तो आप भी अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रेंड्स के साथ इन चीज़ों को शेयर कीजिए। जो अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।